तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 का जो भौतिक विज्ञान लेके चल रहे हैं इस फिजिक्स के अंतर्गत बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो मैंने ये कहा था कि प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होगा। प्रकाश एकदम क्या होता है, किसी माध्यम में जब प्रवेश करता है, मतलब जब प्रकाश किसी माध्यम में चलेगा, जब माध्यम किसी माध्यम में वो चलेगा तो उसके मार्ग में कोई चिकनी वस्तु पड़ जाएगी तो टकरा करके क्या करेगा, लौट आएगा। प्रकाश का टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परावर्तन। लेकिन अगर कह रहा है कि प्रकाश टकरा करके ना लौट जा रहा है, सीधा मुड़ जाए थोड़ा सा, यही क्या कहला देता है, अपवर्तन कहलाता है। तो अपवर्तन की जो हमारे पास में बात आएगी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो आंशिक रूप से मुड़ जाता है, तो प्रकाश के मुड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। और ये बात मैंने आपको बता दिया था सघन माध्यम में और किसमें बताया था, विरल माध्यम में। अब बात को समझना कि सघन माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम में उपस्थित कण एक दूसरे के पास पास होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। जिस माध्यम के कण आपस में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, विरल माध्यम बोला जाता है। तो बच्चों हम लोग सघन माध्यम और विरल माध्यम पिछले लेक्चर नंबर 1 में हमने देख लिया है कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। ये सारी चीजें हमारे पास में आ गई हैं। अब ध्यान से समझना हमारे पास में क्या होगा, सघन माध्यम। तो बच्चों यहां से हम लोग देख करके चलते हैं, अपवर्तन मैंने आपको बता दिया था कि प्रकाश के मुड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। लेकिन प्रकाश मुड़ेगा तभी। अब हमने कहा कि हवा में हम प्रकाश मार रहे हैं, तो बताओ हवा में अगर प्रकाश जाएगा तो मुड़ सकता है, नहीं मुड़ सकता है ना। लेकिन हमने कहा कि आप साइकिल केवल पक्की रोड पर चला रहे हो तो आपकी एक बराबर स्पीड जाएगी, लेकिन आप साइकिल जब पक्की रोड से कच्ची जमीन में आ जाते हो तो साइकिल की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। कच्ची जमीन से आप कीचड़ में चले जाते हो तो साइकिल की स्पीड और क्या होती है, कम हो जाती है। अगर कच्चे कीचड़ से पानी में आपको बोल देता हूँ साइकिल चलाने के लिए तो आपकी स्पीड निरंतर कम हो जाएगी, एकदम से कम हो जाएगी। इसका मतलब प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम में क्या जा करके क्या होता है, प्रकाश मुड़ जाता है, रुक जाता है, स्लो हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो बच्चों कभी अगर आप लोगों से बोला जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है या प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है, चलो तो यहां से हमारे पास में समझेंगे कि बच्चों क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो यहां से हमने ये आपको कह दिया कि प्रकाश का अपवर्तन की अगर यहां से बात ले ली जाएगी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश के मुड़ने की क्रिया को क्या कहा जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। बच्चों ध्यान देना ये सारी बातों को कि प्रकाश के मुड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। एक मार्कर हमारे पास में मिल नहीं रहा है, ठीक ठाक वो भी चलता था, हाँ मिल गया। चलो तो यहां से बोला है कि प्रकाश के मुड़ने की क्रिया को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाएगा। लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तभी प्रकाश मुड़ सकता है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं ना कि प्रकाश के मुड़ने की क्रिया, ध्यान से देख के चलो, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोग बोल करके चलेंगे प्रकाश के मुड़ने की क्रिया। बच्चों यहाँ देखो, प्रकाश के मुड़ने की जो क्या होती है, क्रिया होती है, उस क्रिया को क्या कहा जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। लेकिन अगर प्रकाश जा रहा है आंशिक रूप से, प्रकाश क्या हुआ, मुड़ गया, तो ये कहला देगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश जा रहा है, प्रकाश मुड़ गया, तो इसे बोल देते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो अपवर्तन बच्चों तब तक नहीं होगा जब तक प्रकाश क्या होगा, मुड़ेगा नहीं। लेकिन क्या प्रकाश ऐसे साधारण तरीके से मुड़ जाएगा, ऐसे जाता रहेगा मुड़ जाएगा, नहीं। प्रकाश तब तक नहीं मुड़ सकता है जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना गुजारा जाए। जैसे हमने कहा कि यहाँ का हम लोग जो माध्यम मानते हैं बच्चों, ये वायु मान लेते हैं कि प्रकाश हवा से पानी के अंदर जा रही है, तालाब के अंदर जा रहा है। तो बच्चों जब प्रकाश हवा से पानी के अंदर यहाँ से जा रहा है, नीचे वाला माध्यम जो हमने यहाँ से मान लिया है, ये मैंने कह दिया कि भाई हमारे साहब ये पानी होगा, इसे हमने बोल दिया कि ये जो माध्यम होगा क्या होगा, पानी होगा। यहाँ पर मैं एक नॉर्मल मान लेता हूँ, नॉर्मल मतलब क्या होगा, अभिलंब होता है। तो जब मैंने नॉर्मल को यहाँ से माना, तो बताओ जब नॉर्मल मैंने माना कि यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, तो भाई हमने कहा चलो ठीक है, प्रकाश की किरण वायु से किस में जा रही है, जल में जा रही है, एयर से वाटर में प्रकाश की किरण जा रही है, तो इसको जाना कैसा चाहिए था, इस प्रकाश की किरणों को एकदम सीधा जाना चाहिए, इसे चीरते हुए निकल जाना चाहिए। लेकिन प्रकाश चीरते हुए नहीं जाएगा, तो ये प्रकाश क्या होगा, इसकी ओर थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो बताओ प्रकाश सीधा ना जा करके ये थोड़ा सा झुक गया, ये जो हमारे पास में पॉइंट होगा इसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल को ये अभिलंब कहलाएगा। बच्चों इसे क्या बोलते हैं,
अभिलंब कहा जाता है। तो चलो इतनी बात तो समझ में आती है कि अपवर्तन क्या कहलाता है। जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डाला जाएगा तो प्रकाश अपने मार्ग पर मुड़ जाता है। यही मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहा जाता है। अरे भाई मुड़ने की क्या जरूरत थी, प्रकाश को सीधा जाना चाहिए ना। हम आपको साइकिल लेकर के दौड़वा रहे थे रोड पे, अब आपके मार्ग में बालू पड़ जाते तो साइकिल एकदम डैमेज हो जाती है, होता कि नहीं। बाइक चलाते रहो, कुछ भी चलाते रहो, अगर साइकिल लेकर के जा रहे हो ना तो अच्छा हचपचा जाती है साइकिल, बालू पड़ जाए बस, गिट्टी पड़ जाए बस, क्यों हो गया ऐसा। आपकी चाल में परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन क्यों होता है बच्चों, तो हमने कहा कि यही आपका मुड़ना, आपका डगमगाना यूं गजब छा गया तो यही अपवर्तन कहला देता है। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इसी मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहा जाता है। तो बच्चों अपवर्तन समझ में आया कि प्रकाश कहीं चिरते हुए जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, वही क्या कहला देगा, अपवर्तन। हमने कहा कि जैसे हवा से आया, तालाब में प्रकाश गया तो प्रकाश क्या होगा, मुड़ जाएगा। इसी मुड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाएगा। साधारण देसी भाषा में इसे क्या बोलेंगे, अपवर्तन कहा जाता है। मतलब देखो, तो अपवर्तन तो बात समझ में आ गया कि कहीं भी अगर बोलेगा अपवर्तन का मतलब क्या होगा, मुड़ना, सीधे जाते हुए थोड़ा सा क्या हो, मुड़ जाओ, यही क्रिया क्या कहला देती है, अपवर्तन कहलाती है। प्यारे बच्चों इतना समझ में आ गया ना। तो अगर अब कभी हम लोगों से बात करेगा कि अपवर्तन और हो सकता है तो इसका मतलब जब एक माध्यम, इसे हम लोग बोल सकते हैं माध्यम वन होगा। बच्चों ध्यान से देखो, इसे हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास में माध्यम वन होगा। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास में माध्यम क्या होगा, टू होगा। मीडियम वन है, मीडियम टू है। जब एक मीडियम से प्रकाश दूसरे मीडियम में जाता है तो वह मुड़ जाता है, यही मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहा जाता है। अच्छा यही जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, मुड़ जाता है, तो क्यों मुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी का कण पाया कि नहीं पाया, ध्यान से देखो, यहाँ पर पानी के कण पाया है। तो बताओ पानी के कणों से जब प्रकाश क्या होगा, टकरा जाता है, तो प्रकाश टकराने के बाद में मुड़ जाएगा, डगमगा जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसी अपवर्तन की घटना के कारण बच्चों आपके दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के आपके सामने उदाहरण हावी हो सकते हैं। वो अनेक प्रकार के उदाहरण कैसे हो सकते हैं, जैसे तारों का चमकना, क्या कहते हैं, तारों का चमकना, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, है कि नहीं। सॉन्ग सुनो ना, चलो ले चले तुम्हें हम तारों के शहर में, सॉन्ग डाल करके सुनो जल्दी से एक बार। कह रहे कि तारों का चमकना, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, कहते देखो तारों के शहर में, अरे पगली वो तारों का शहर नहीं है। अगर तारों के शहर में ले जाएगा तो कूट मार के पहुंचा देगा अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में किसी का जीवन नहीं रह सकता है। देखो गाना जितने बनाते हैं ना, सारे के सारे सॉन्ग एकदम फर्जी बना देते हैं। अच्छा कोई अंतरिक्ष में रह सकता है जाकर के, तारों के शहर में चलो ले चले तुम्हें हम तारों के शहर में। अच्छा पहले पहले के टाइम पर दादी बाबा मम्मी लोग क्या कहते थे, जब लोग मर जाते हैं तो मरने के बाद में जहाँ पर क्या बन करके चमकते हैं, स्टार बन करके चमकते हैं, तारा बन करके चमकते हैं। लड़की वो समझ ही नहीं पाती, वो सोचते कि हमको बहुत ज्यादा ये प्यार कर रहा है इसलिए कह रहा है कि चलो ले चले तुम्हें हम तारों के शहर में। नहीं है, समझदार लड़की होगी तो पढ़ी लिखी होगी, वहीं से ब्रेकअप मार देगी कि हमें तुम तारों के शहर में लेकर के जाओगे। वो पहले न चलो देखो कह रहे सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई जासूसी रखी जा रही है पीछे पीछे आकर के। चलो तो तारों का जो यहाँ से चमकना होगा ये केवल किसके कारण संभव है, अपवर्तन के कारण संभव है। बच्चों समझ में आ रहा है ना, तारों का चमकना किसके कारण संभव है, अपवर्तन के कारण ये संभव होता है। अच्छा दुनिया में अपवर्तन अगर ना होता तो सूर्य भगवान चाहे जय बजे निकले, लेकिन वास्तविक की अपेक्षा हर दिन का 4 मिनट बढ़ जाता है, केवल किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से। मुझे आगे लेकर के टॉपिक चलने दो। दिन में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है, केवल किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से। तो हमने कहा कि 4 मिनट दिन बढ़, 4 मिनट दिन का बढ़ना। अब बताओ बच्चों अगर 4 मिनट हमारा दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ये हमारा केवल किसके कारण संभव है, अपवर्तन के कारण संभव होता है। अगर हम लोग पानी में क्या करते हैं, कोई सिक्का डाल देते हैं, तो पानी में सिक्का डालेंगे तो वो हमको उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी में सिक्का डालेंगे तो क्या होगा, उठा हुआ प्रतीत होगा। क्यों प्रतीत होता है, वो हमारा अपवर्तन की घटना के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। नहाते समय कब वो बाल्टी में हाथ डाल करके देखो ना तो उंगलियां उंगलियां हमको मोटी समझ में आती है। अब बताओ मोटी हल्का उठी हुई समझ में आती है, क्यों समझ में आती है, वो अपवर्तन की घटना के कारण समझ में आता है। तो मतलब क्या होगा, पानी में रखी वस्तु का ऊपर आना, ध्यान से देख कर चलना बाबू, पानी में रखी जो क्या होती है, वस्तु होती है, ये हमको कैसे दिखाई देती है, ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तारों का टिमटिमाना, क्या तारों में बल्ब लगा है लुपुर लुपुर कर रहा है, नहीं,
तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? केवल अपवर्तन की घटना के कारण। फिजिक्स बहुत जानदार है बच्चों, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। बल्ब इतना चमकता क्यों है? कभी सोचा है? लड़कियां देखो बिंदी वगैरह लगा लेती हैं, अंगूठी वगैरह या दुपट्टे वगैरह में डायमंड लगा होता है, बहुत ज्यादा चम 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 एकदम चमकता है। इनकी साड़ियां भी आती है, बहुत बढ़िया चमचमाती है। क्यों ये चमकता है इस तरह? तो हमने कहा अपवर्तन की घटना के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर अपवर्तन ना होता तो दुनिया में कुछ होने के लिए संभव नहीं था। अच्छा, कभी आप रोड पर जाते रहते हो, आपको रोड पर पानी भरा जैसा दिखाई देता है, ये किसकी घटना के कारण दिखाई देता है? अपवर्तन की घटना के कारण दिखाई देता है। अगर अपवर्तन ना होता तो रोड पर पानी भरा जैसा हमको सेशन कभी दिखाई नहीं देता। बच्चों कभी नहीं आपको दिखाई देता। देखो एक बात मम्मी लोग बताती है ना कि दोपहरिया मनक रही है, दोपहरिया में घूमने के लिए मत जाओ, नहीं तो भूत पकड़ लेगा, प्रेत पकड़ लेगा। दोपहरिया नहीं देखे हो मनकते हुए? मतलब कहीं पर जैसे क्या होता है, बहुत ज्यादा चिलमिलाती जून वून की धूप पड़ती है तो एकदम दूर वाले एरिया में देखो दोपहरिया हिलता रहता है, वहां पर एरिया जो पेड़ पौधा होता है वो हिलता रहता है। कहते हैं कि दोपहरिया मनकतबा, ऐसे देसी भाषा में बोलते हैं। बताओ जब दोपहरिया मनक रही तो वहां पर क्यों नहीं जाया जाता है? वो ऐसा हिलता हुआ वहां का पूरा वायुमंडल हमको क्यों दिखाई दे रहा है? हिलता हुआ केवल रीजन यही है दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है प्यारे बच्चों। बच्चों वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास में भेजो जिसको सबसे ज्यादा इन वीडियोस की जरूरत है। आप भी इन वीडियो को देखो, सारा फैक्ट आपके दिमाग पे चला जाएगा। हमने कहा तारे किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन की घटना के कारण। क्यों टिमटिमाता है? रीजन हम लोग लास्ट वीडियो में देखेंगे, जब पढ़ाते जा रहे हैं, सेशन में आएगा ये। अब कह रहा है कि हमारे पास में क्या दिन में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? अपवर्तन के कारण हो जाता है। पानी में रखी हुई वस्तु का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना किसके कारण? अपवर्तन के कारण। हमने कहा कि नग वगैरह चमकता किसके कारण है? अपवर्तन के कारण ये सारी चीजें क्या होती हैं? चमकती हैं। कल मैंने आपको एक उदाहरण करवाया था, अगर पानी में हम लोग किसी वस्तु को रख देते हैं तो वो हमें हल्का सा क्या होगा? मोटा दिखाई देता है। तो बताओ पानी में रखी हुई छड़ का मोटा दिखाई देना, ये क्यों ऐसा मोटी छड़ दिखाई देती है? आपको दिखाई दे रही होगी ना, कल मैंने ये करवाया था, आज भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है कि पानी में रखी हुई जो हमारे पास में क्या होती है, छड़ होती है, ये ऐसी मोटी क्यों प्रतीत होती है? देखो पेन हमारी इतनी पतली है लेकिन यहाँ पर देखो तुम लोग मोटी दिखाई दे रही है। तो पानी में रखी हुई जो वस्तुएं हैं ये मोटी हमको क्यों दिखाई देती हैं? तो हमने कहा कि अपवर्तन की घटना के कारण। किसके कारण? अपवर्तन की घटना के कारण ही है कि पानी में रखी हुई वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? मोटी दिखाई देती हैं। चलो एक बात तो प्यारे बच्चों हमारे पास में ये हो जाता है कि पानी में रखी हुई वस्तुएं मोटी दिखाई दे रही हैं, किस घटना के कारण? अनेक ऐसे उदाहरण हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। किसके? अपवर्तन में पढ़ेंगे। तो बच्चों चलो पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। तो मैंने बता दिया अपवर्तन क्या होगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग पर वह थोड़ा सा क्या होती है? विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहा जाता है। चलो अब अपवर्तन अगर कभी होगा तो हम लोग यहाँ से देख करके समझेंगे। तो यहाँ से हम लोग हेडिंग अब बनाते हैं अपवर्तन की घटना। पहले बच्चों यहाँ से समझ के चलो, अपवर्तन की घटना में महत्वपूर्ण बिंदु। बच्चों अगर अपवर्तन की घटना में महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों से पूछ करके चलेगा, कह रहा है कि अपवर्तन की घटना में कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हमारे पास में आते हैं। हमने कहा जब एक प्रकार अभिलंब होता है, ये हमारे पास में पृथककारी तल होगा। इसे हमने कहा मीडियम, मैंने 1 मान लिया, इसे हमने मीडियम 2 मान लिया। माध्यम 1 होगा, माध्यम 2 होगा। इस वाला जो हमारे पास में इसमें आ रहा है ना, इसे हम लोग बोल करके चलेंगे कि भाई साहब ये हमारे पास में क्या होगा? कह रहा है कि ये हमारे पास में जल का माध्यम होगा। दूसरा माध्यम क्या होगा? जल का हमारे पास में माध्यम होगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ से समझ करके अच्छे से चलना। तो ये वाला जो माध्यम हमारे पास में दिखाई दे रहा है जल होगा, मीडियम 1 मीडियम 2 है। एक माध्यम से प्रकाश की किरण जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जा रही है। मतलब वह अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या होती है? मुड़ जाती है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इस किरण को बच्चों जाना कैसे चाहिए था? तो हमने कहा कि इस किरण को जाना कैसे चाहिए? सीधा एकदम इस किरण को जाना चाहिए, लेकिन ये किरण क्या हुई? मुड़ गई। तो हमने कहा कि ये माध्यम 1 है, माध्यम 2 है, इसको माध्यम 1 और माध्यम 2 को अलग करने वाली सतह। हमने कहा बताओ तालाब में पानी होता है और ये ऊपर हवा होती है, लेकिन अगर यहाँ पर दोनों ये पानी है, ये क्या है? हवा है। इसको बता कौन रहा है?
हमने कहा कि पानी की सतह बताई, दोनों के बीच में एक अलग है। ध्यान से देखो, हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या है, डायरी है। अब बताओ, अगर हमारे पास में बच्चों ये डायरी यहाँ पर मैंने लगाया है, तो ऊपर हवा है, ये क्या है, डायरी है। ये तो कोई एक सरफेस है ना, जो दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है। तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो ऊपरी वाली सतह होती है, उसे बोलते हैं अलग करने वाली सतह, या बच्चों इसे बोला जाता है पृथककारी तल। इसे क्या बोलते हैं, पृथककारी तल बोला जाएगा। अगर तुमको कोई बोल देता है तो बच्चों इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पृथककारी तल कहा जाएगा। आने वाली जो किरण होती है, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। कैसी किरण बोलेंगे, इस किरण का नाम यहाँ से क्या हो जाएगा, आपतित किरण कहलाता है। तो हमने इस किरण को बोल दिया आपतित किरण। ये जो हमारे पास में निकलने वाली किरण होती है, पानी में जो चीरते हुए चली जा रही है, एक माध्यम से आई दूसरे के माध्यम में जो चीरते हुए जा रही है, तो चीरते हुए जाने वाली जो किरण है, इस किरण को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसे कह रहा है कि अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोला जाता है। चलो भाई ठीक है, ये अपवर्तित किरण है। और ये वाला जो हमारे पास में तल होगा, इसे हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों अभिलंब। क्या बोलते हैं, इसे अभिलंब बोला जाता है। चाहे अभिलंब बोलो, चाहे प्यार की भाषा में इसे लंब बोलो, ये दोनों बातें कहलवाना अपने आप को पसंद करेगा। तो बच्चों ये हमारे पास में क्या कहला देगा, इसका अभिलंब कहलाएगा। अभिलंब आप लोग डॉट डॉट भी यहाँ से बना सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारे पास में क्या कहला दिया, अभिलंब कहला देता है। बोलो इतनी बातें आपको समझने में कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं है बच्चों। तो अगर कभी भी आप लोगों को दे देगा कि हमारे पास में अभिलंब वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप लोग बच्चों यहाँ से समझ सकते हो। एक भी पैसे की दिक्कत परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा कि हमारे पास में ये क्या होगा। चलिए दिखाई तो दे ही रही है सारी चीजें। अब बच्चों, तो अभिलंब की बात यहां से हम लोगों से कर लेता है कि अभिलंब ये हमारे पास में कहलाया। तो अपवर्तन की घटना में कुछ चीजों का नाम होता है, किसी तल की ओर, अच्छा जहां पर अभिलंब आकर के मिला, आपतित किरण जहां पर मिली, और अभिलंब अपवर्तित किरण जहां से निकलती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, इस बिंदु को कहते हैं, यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला बिंदु हमारे पास में आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाएगा, इस वाले बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहलाता है। तो इतनी चीजों के नाम आप लोग प्यारे बच्चों याद रखना कि आपतन बिंदु किसे कहा जाता है, आपतन बिंदु हमारे पास में क्या कहलाएगा। तो यहां से क्या बोलेगा, पृथककारी तल किसे कहा जाता है, दो माध्यमों को अलग करने वाले तल को क्या कहते हैं, पृथककारी तल। दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, पृथककारी तल या पृथककारी सतह कहा जाता है। अब हमने कहा कि पृथककारी सतह पर डाली गई लंबवत काली रेखा को, सीधी रेखा को अभिलंब कहते हैं। पृथककारी तल पर डाली गई लंबवत सीधी रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहा जाता है। तो ये मैंने बात बता दिया कि क्या होगा, अभिलंब हो जाता है। अब हमको बताओ, ये हमारे पास में ये अभिलंब हो गया। तो हमने कहा कि किसी तल की ओर आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और इसके अभिलंब से निकलने वाली जो किरण होती है, इसे क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। तो जो निर्गत किरण होगा वो क्या होगा, अपवर्तित किरण कहला देती है। तो ये वाली हमारे पास में अपवर्तित किरण है, ये वाली क्या होगा हमारे पास में, आपतित किरण है। बात समझ में आया ना। और ये हमारे पास में क्या है, अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण क्या होती है, तो किसी पृथककारी तल के सतह के बाद अपवर्तित होकर निकलने वाली किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहा जाता है। अपवर्तन के बाद निकलने वाली किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहा जाता है। तो एक बात तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गई है कि चलो भाई ये हमारे पास में अपवर्तन हो गया है कि अपवर्तन में एक होगा आपतित किरण, एक होगा अभिलंब, एक होगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराए, अभिलंब जिस बिंदु पर टकराए, और क्या होता है, अपवर्तित किरण जिस बिंदु से निकले, इन सभी का बिंदु एक होता है। इस बिंदु को ही क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण पृथककारी तल के जिस बिंदु पर टकरा जाए, उस बिंदु को कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण पृथककारी तल के, देखो ये पृथककारी सतह है, ये आपतित किरण है, आने वाली किरण जहां टकरा जाए वही वाला बिंदु हमारे पास में क्या कहला देता है, इसे आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु से निकलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। बात समझ नहीं आया। तो ये हमारे पास में प्यारे बच्चों क्या है, इसकी परिभाषा है।
अब हम लोग यहाँ से देख कर चलते हैं कि हमारे पास में अपवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग अब अपवर्तन देख लेते हैं कि अपवर्तन एक्चुअली कितने प्रकार का हमारे पास में हो जाएगा। ध्यान से समझना। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ से मिटा रहे हैं और हेडिंग बनाते हैं अपवर्तन के प्रकार। चलो बच्चों, तो हेडिंग बनाओ जल्दी से। अपवर्तन का प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि अपवर्तन के प्रकार में क्या हो जाता है। अच्छा, अब ध्यान से चलो, एक बात तो हम लोगों ने समझ लिया और फिर लेकिन हमको समझना है अपवर्तन के प्रकार। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, तो यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, अपवर्तन के प्रकार। अपवर्तन के प्रकार, अगर इसके प्रकारों की हमसे बात करेगा तो अपवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कभी आप लोगों से बोलेगा, एक तो हम लोगों से यहाँ पर बोलेगा सघन माध्यम का अपवर्तन। प्यारे बच्चों यहाँ से देख करके चलो, बोलेगा सघन माध्यम का अपवर्तन होता है। हमने कहा भाई चलो ठीक है, सघन माध्यम का अपवर्तन हम लोग बोल देंगे। फिर हम लोगों को यहीं से बोल करके चलेगा, कहेगा कि बताओ कि विरल माध्यम का अपवर्तन। तो पहले एका हम लोगों को यहाँ से देख करके चलना होगा कि प्यारे बच्चों कहेगा कि विरल माध्यम का अपवर्तन। तो अगर कभी आपसे कोई पूछेगा कि अपवर्तन कई प्रकार के होते हैं तो क्या बोलेंगे, दो प्रकार का अपवर्तन होगा। एक तो सघन माध्यम का अपवर्तन और दूसरा क्या होता है बच्चों, विरल माध्यम का अपवर्तन होता है। तो सघन माध्यम के अपवर्तन की अगर आपसे बात करेगा तो क्या होता है सघन माध्यम का अपवर्तन, पहले आप यहाँ पे समझो। पहला मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये हमारे पास में क्या होगा, पृथककारी तल होगा। ये हमारे पास में अभिलंब होता है। तो आपको तो पता है कि जो हमारे पास में अभिलंब होगा वो एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है। अब बताइए, ये जो अभिलंब मैंने लिया है, इसे हमने मान लिया कि पहला माध्यम यदि क्या होगा, विरल, और दूसरा माध्यम हमारे पास में क्या होगा, सघन होगा। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आएगी, सघन माध्यम में जाएगी, तो ये हमेशा अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। बच्चों ध्यान देना, कभी भी अगर कह रहा है तो ये हमेशा क्या होगी, झुक जाती है। तो बताओ हमेशा ये क्या होगी, झुक जाएगी। अब बताओ, लेकिन इसको जाना कैसा चाहिए था, हमने कहा कि इस किरण को जाना कैसा चाहिए बाबू, सीधा इस किरण को जाना चाहिए, लेकिन ये किरण क्या होती है, झुक जाती है। बोलो इतनी बात समझ में आया। तो कभी अगर हम लोगों से बोलेगा तो ये किरण हमारी ओर क्या होती है, झुक जाती है सारी की सारी किरण। ठीक है, तो अगर इस दशा में कभी भी हमारे पास में आता है तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो झुक जाएगी। अच्छा हमको ये बताओ, ये बहुत हल्का चीज है, ये बहुत भारी चीज है। जब हल्का चीज भारी के अंदर जाता है तो घुस नहीं जाएगा, समझ रहे ना। जब हल्का चीज के में जाएगा, भारी के अंदर जाएगा तो क्या होगा, झुक नहीं जाएगा। तो चीजें क्या होती हैं, झुक जाती हैं। हमने कहा बहुत गरीब आदमी, बहुत बड़वार आदमी के यहाँ चला जाए, उसका सर एकदम क्या होता है, झुका होता है। जी हुजूर, जी हुजूर, हुजूर नहीं करता है। तो बताओ एक ही मतलब, ये किरण बहुत एकदम हल्का माध्यम है, ये भारी माध्यम पा गया है, झुक गया है। आप एकदम फ्री हो, आप चल रहे हो, हम आपके ऊपर लोड लाद दें तो एकदम से कहोगे, झुक जाओगे, तो झुक करके जाओगे। एक भारी माध्यम होता है, ये हल्का माध्यम होगा। जब भारी से किरण हल्के से किरण भारी में जाएगी तो अभिलंब की ओर हमेशा क्या होगा, झुक जाता है। भारी में एकदम चीरते हुए नहीं जा पाता है। यहाँ हल्का पानी था, यहाँ पर आया तो लोड पड़ गया, और लोड पड़ गया तो किरण क्या हो गई, झुक गई। अगर दूसर का नंबर यहाँ से बना करके चलेंगे तो कह रहा है कि ये हमारे पास में अभिलंब होगा, ये इसका पृथककारी तल होगा। अभिलंब आप लोगों को पता है कि काल्पनिक होता है। अभिलंब आपको पता है बच्चों कैसा होगा, काल्पनिक अभिलंब होगा। ये हमने कहा कि ऊपर का हमने जो यहाँ से माध्यम माना बच्चों, सघन माना, और नीचे का जो हमने माध्यम माना कैसा होगा, विरल होगा। ऊपर का माध्यम अगर सघन है, नीचे का माध्यम अगर क्या है, विरल है। तो बच्चों आप लोग हमको ये बताओ कि यहाँ से जो आने वाली क्या होगी, ये किरण होगी। देखो सघन एकदम बोझ लदा था, अब बोझ जब फेंक देंगे ना, सामने से एकदम भागेगा सीधा। ये यहाँ से क्या होगा, अभिलंब से दूर की ओर भागेगा। यहाँ देखो, ये जो किरण यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही थी बच्चों, ये अभिलंब की ओर यहाँ से क्या कर रही थी, आ रही थी। समझो, ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई, लेकिन ये अभिलंब से क्या हो गई, दूर भाग गई। और इसको अगर हम लोग यहाँ पर देख करके चलेंगे तो एक मतलब ये कह रहा है कि भाई साहब ना, हमारे पास में यहाँ से ये नहीं हो पा रहा है। तो एक चीज तो हमारे पास में यहाँ से आ गया, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी।
अगर कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाती है। ये प्रकाश की किरणें हमेशा क्या होंगी, झुक जाएंगी। समझ में आया ना। तो कभी भी अगर आप लोगों को बोले कि ये वाला माध्यम अगर क्या होगा, बहुत ज्यादा भारी होगा, बच्चों ध्यान से समझ के चलना। इस वाले माध्यम को मैंने बना दिया कि हमारे पास में कैसा होगा, ये सघन माध्यम यहाँ से बनाया जा रहा है कि अगर प्रकाश की किरण किसमें से किसमें चली जाए, सघन माध्यम में चली जाए, तो हमने इसको बता दिया कि भाई साहब ये क्या होगा, सघन माध्यम होगा। चलो, इसको हमने यहां से बताया कि भाई साहब ये क्या होगा, सघन माध्यम हो जाएगा। अब आप लोग यहां से ये समझ करके चलो कि हमारे पास में ये क्या होगा, सघन माध्यम। अगर इस वाले माध्यम को हम लोग डियर बना देंगे, ये हमारे पास में जो माध्यम होगा क्या होगा, विरल होगा। समझो पहले मेरी बात को। देखो ये वाला माध्यम विरल है, लेकिन इसमें मैंने कह दिया कि भाई साहब ये हमारे पास में जो माध्यम होगा कैसा होगा, विरल होगा। और ये वाला जो हमारे पास में माध्यम होगा कैसा होगा, सघन माध्यम होता है। तो इस वाले माध्यम को मैंने नीचे यहाँ से क्या बना दिया, सघन बना दिया। अब आप लोगों को नीचे चीजें जो समझ में आ रही हैं, इसे हम लोग यहाँ से बना देंगे कि भाई साहब ये क्या होगा, सघन माध्यम होगा। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से किस में चली जाती हैं, विरल माध्यम में जाती हैं। बच्चों ध्यान से समझना, जब प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जब कह रहा है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से कहां भाग जाएगी, दूर भाग जाती है। यहां पर एकदम वजन लगा था, तो जब वजन फेंक देगी तो हल्का नहीं हो जाएगा, इसी क्या करेगा, दूर भागेगा। तो ये हमारे पास में यहाँ पर आएगा। तो बताओ हमको, ए के लिए आप लोग एक ट्रिक याद किए रहना। ये ट्रिक क्या होता है बच्चों, ए के यहाँ से होगा झांसा दुबे। क्या होता है, यहाँ से हमने कहा कि झांसा और उसके बाद में क्या याद करेंगे, दुबे। अब बताओ झांसा दुबे अगर हम लोग बच्चों यहाँ से याद करके चल रहे हैं कि हमने कहा कि झांसा दुबे, बताओ। अब यहाँ से झा का मतलब बच्चों क्या होता है, झुकती है। क्या होता है, झा का मतलब यहाँ से क्या होगा, झुकती है। सा का मतलब केहमा, सघन में। दा का मतलब क्या होगा, दूर भागती है। केहमा, विरल में। तो बच्चों कह रहा है कि झांसा दुबे जो ट्रिकिया हम लोग याद करके रखे हैं ना, एक का बोलते हैं दो मतलब दूर भागती है, केहमा विरल में। तो विरल में अभिलंब से दूर भागेगी। और झांसा मतलब झुकती है, केहमा सघन में, सघन में अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाती है। तो एक मतलब क्या होगा, अपवर्तन दो प्रकार का। जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण झुके तो सघन माध्यम का अपवर्तन कहते हैं। अगर विरल माध्यम में दूर जाए तो इस किरण को विरल माध्यम का अपवर्तन कहते हैं। तो अगर कभी प्रकाश की किरणें आप लोगों से पूछ लेता है कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन की घटना क्या होती है बच्चों, तो अपवर्तन की घटना में एक में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो अपने मार्ग से परिवर्तित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हमने कहा जैसे कि क्या होगा, दिन का 4 मिनट बढ़ जाना, पानी में रखी हुई वस्तु का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में रखी छड़ को मोटा दिखाई देना, ये सब क्या होते हैं, अपवर्तन के उदाहरण होते हैं। मछलियां जब पानी के अंदर रहती है तो बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन पानी के अंदर ऊपर निकलने के बाद में मछली क्या दिखती है, छोटी दिखती है। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें इतना होती है, मछली जितना नीचे नहीं रहती है वो मछलियां वास्तव अपेक्षा ऊपर दिखती है। ऐसा है कि नहीं है। तो यही हमारे पास में बच्चों क्या होगा, रियल होगा। तो हमने कहा कि सारी की सारी घटना कौन सी है, अपवर्तन की घटना के कारण ये उदाहरण है बच्चों। अब अगला वीडियो जो बनेगा उसमें पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम, स्नेल का नियम क्या होता है, क्या होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पढ़े तो रहते हैं, लेकिन अपवर्तनांक का मतलब नहीं होता है पता। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखें बच्चों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।